नमस्कार बच्चों, समग्र क्लासेस के YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो साथियों, हम विज्ञान कक्षा 7वीं की 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के सॉल्यूशन की श्रृंखला में ये आज तीसरा पार्ट लेके आए हैं। तीसरा अध्याय है ऊष्मा। इसके पहले हम पादपों में पोषण और प्राणियों में पोषण को कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए देखते हैं अध्याय 3 ऊष्मा। अध्याय 3 में ऊष्मा दिया गया है। इसमें पाठ के पूर्व तैयारी दी गई है जिसको कि आप पढ़ लेंगे। हम सीधा सॉल्यूशन पे चलते हैं ज़्यादा समय न लेते हुए। और साथियों, आपको बता दें कि जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करते हैं आप तक सूचना पहुंच जाए। और इसके अलावा आप जो भी अन्य टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं उसको कमेंट में ज़रूर बता दें। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे दिया गया है सबसे पहले कुछ आकृतियाँ दी गई हैं जिसमें नीचे पहले से जानकारी भरी हुई है और ऊपर खाली बॉक्स बने होंगे जिसमें हमें देख करके वो जानकारी भरना है। तो ये जो आइसक्रीम के आकार का बना है इसमें ऊपर हम आइसक्रीम भर देंगे। ये सूर्य, यहाँ आ जाएगा गर्म पानी। उसके बाद अगले में आ जाएगा आयताकार आकृति में गर्म प्रेस स्त्री। उसके बाद जो वर्गाकार आकृति है उसमें आ जाएगा जलती हुई मोमबत्ती। उसके बाद गोल में आ जाएगा गैस पर रखा गर्म तवा। और उसके बाद एक अंडाकार आकृति है उसमें आ जाएगा बर्फ़। तो ये हमारी पहली जो गतिविधि इसमें दी गई है, इसको इस तरीके से हम भर लेंगे। इसके बाद इसमें कुछ दिया गया है एक बॉक्स जिसमें वस्तुएं ठंडी और गर्म क्यों लगती हैं इसके बारे में भरना है। तो ऊष्मा इसमें हम भर देंगे। ऊष्मा या ऊर्जा हमेशा अधिक से कम की ओर प्रवाहित होती है, इसलिए जिस वस्तु में अधिक ऊष्मा है वह गर्म लगती है और जिसमें कम ऊष्मा होती है वह ठंडी लगती है। इसके बाद सीधे आ जाते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिसमें सही विकल्प चुनकर आंसर देना है। तो पहले प्रश्न का पहला पॉइंट है, आप बर्फ़ के एक टुकड़े को गर्म पानी के गिलास में डालिए। निम्न में से ऊष्मा प्रवाह की दिशा को सही दर्शाता है। मतलब कह रहे हैं कि बर्फ़ के टुकड़े को गर्म पानी के गिलास में डालना है तो बताना है कि ऊष्मा कहाँ से कहाँ जाएगी। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा बी वाला, पानी से बर्फ़ के टुकड़े की ओर, क्योंकि पानी गर्म है तो उसमें ऊष्मा ज़्यादा है। और हमने पढ़ा हुआ है ऊष्मा का कॉन्सेप्ट कि ऊष्मा हमेशा अधिक से कम की ओर जाती है। तो पानी में ज़्यादा है इसलिए पानी से बर्फ़ के टुकड़े की ओर जाएगी। उसके बाद दूसरा विकल्प आ जाता है हमारा, कुछ जंतुओं के शरीर का तापमान निम्नानुसार दिए गए हैं। मतलब यहाँ पे कुछ जंतुओं के नाम लिखे हैं जैसे कुत्ता, भेड़, खरगोश। उनका सामान्य ताप दिया गया है जो कि डिग्री फ़ारेनहाइट में है। कुत्ते का तापमान 102.5, भेड़ का 103.8 और खरगोश का 104.2। और शरीर का वर्तमान ताप दिया गया है, कुत्ते का 99.8, भेड़ का 104.5 और खरगोश का 107। इसमें से पूछा है उपरोक्त में थर्मामीटर रीडिंग अनुसार शरीर का तापमान वर्तमान ताप दिया गया है, बताइए इनमें से किसको बुखार है। तो हमें ये बात ध्यान रखना है कि जिसका ताप सामान्य से अधिक होता है उसको हम मानते हैं कि बुखार है। तो यहाँ पर हो जाएगा भेड़ और खरगोश, सी वाला आंसर हो जाएगा। उसके बाद तीसरा विकल्प आ जाता है, बूझों ने मेले में दुकान से बर्फ़ का गोला खरीद कर खाया। उसके बाद वह कुछ और गोले खरीद कर दूसरे दिन खाने के लिए ले गया। उसने देखा कि बर्फ़ के गोले तेज़ी से पिघलने लगे। बर्फ़ के गोले को पिघलने से बचाने के लिए बूझों को क्या करना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बर्फ़ के गोले को जूट के कपड़े से लपेटकर रखना चाहिए, क्योंकि जूट का कपड़ा जो है वो काफ़ी मोटा होता है और ऊष्मारोधी परत बना लेता है, जिससे क्या है बर्फ़ जल्दी नहीं पिघलती है। इसके बाद आ जाएगा विकल्प चौथा, एक प्रयोग में छात्र बर्फ़ का एक टुकड़ा धातु की प्लेट पर रखता है तथा दूसरा बर्फ़ का टुकड़ा लकड़ी की प्लेट पर रखता है। कुछ समय बाद धातु की प्लेट पर में रखा टुकड़ा
लकड़ी की प्लेट की अपेक्षा जल्दी पिघलने लगता है? निम्न में से उसका सही कारण होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, धातु लकड़ी की अपेक्षा ऊष्मा की अच्छी चालक होती है। तो धातु की प्लेट जो है वो ऊष्मा की अच्छी चालक है, इसलिए ऊष्मा उसमें से जल्दी बर्फ़ की ओर आ जाएगी और बर्फ़ पिघलने लगेगी। इसके बाद आता है पांचवा विकल्प, थल समीर कहते हैं। तो थल समीर किसको कहते हैं? जो स्थल से समुद्र की ओर लौटने वाली वायु होती है उसको हम थल समीर कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समुद्र की ओर लौटने वाली वायु को। डॉक्टरी थर्मामीटर की परास कितनी होती है? तो हमें पता ही है कि डॉक्टरी थर्मामीटर की परास 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस होती है। इसके बाद सातवां विकल्प है, मनुष्य का सामान्य ताप कितना होता है? तो मनुष्य के शरीर का सामान्य ताप जो है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके बाद आ जाते हैं रिक्त स्थान। रिक्त स्थान दिए गए हैं और यहाँ पर ऊपर विकल्प लिखे हैं ब्रैकेट में कि कौन इनमें से कोई सा एक उठा के और रिक्त स्थान की जगह भरना है। तो पहला है, ऊष्मा का प्रवाह सदैव गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर होता है। तो पहले का आंसर आ जाएगा ठंडी। दूसरा है, रबर, लकड़ी एवं प्लास्टिक ऊष्मा के कुचालक पदार्थ हैं। तो दूसरे में आंसर आ जाएगा कुचालक। जिसको राइटिंग समझ में ना आए तो ये ऊपर लिखे हुए हैं ब्रैकेट में और इसके ऊपर नंबर भी डले हैं, तो उसमें भर सकते हैं। तीसरा खालिस्तान आ जाता है, दिन के समय स्थल जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म होता है। तो इसमें आंसर आ जाएगा गर्म। चौथा है, समुद्र की ओर से स्थल की ओर आने वाली वायु को समुद्री समीर कहते हैं। तो समुद्र की ओर से जो वायु आती है उसको समुद्री समीर कहते हैं। तो इसमें हो जाएगा समुद्री समीर। पांचवा खालिस्तान है, सूर्य से हम तक ऊष्मा आने वाले प्रक्रम को विकिरण कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा विकिरण। अब आ जाते हैं हमारे अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो अति लघुत्तरीय प्रश्न में जो प्रश्न क्रमांक दूसरा है, ऐसे पदार्थ जो ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं करते उनको परिभाषित कर उदाहरण सहित लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, ऐसे पदार्थ जो ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं करते उनको ऊष्मा का कुचालक कहते हैं। उदाहरण लकड़ी, प्लास्टिक, रबर आदि। तो ये दूसरे का आंसर हो गया। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 3। इसमें है, अपने आसपास पाई जाने वाली ऊष्मा की चालक तथा कुचालक वस्तुओं के नाम। तो हमें जो अपने आसपास ऊष्मा की चालक मतलब जिसमें से ऊष्मा जा सकती है और कुचालक जिसमें से ऊष्मा नहीं जा सकती, उन वस्तुओं के नाम लिखना है। तो ऊष्मा की चालक में आ जाएंगे लोहा, तांबे का तार, स्टील का चम्मच, एल्यूमिनियम। ऊष्मा की कुचालक में आ जाएगा लकड़ी, प्लास्टिक, रबर, वायु, कागज। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4। क्या डॉक्टरी थर्मामीटर में पारा धातु के स्थान पर अन्य धातु का उपयोग किया जा सकता है? यदि हाँ तो क्यों, यदि नहीं तो क्यों नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं, क्योंकि पारा धातु एकमात्र ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। बाकी सभी धातुएं ठोस होती हैं, इसलिए थर्मामीटर में उपयोग नहीं कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 है, क्या डॉक्टरी थर्मामीटर द्वारा बर्फ के टुकड़े का तापमान मापा जा सकता है? यदि नहीं तो क्यों? तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं, क्योंकि डॉक्टरी थर्मामीटर की परास 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक ही होती है। इसके बाद आ जाता है प्रश्न क्रमांक 6। यदि हम सर्दियों में ऊनी वस्त्र के स्थान पर टेरिकॉट वस्त्र का उपयोग करें तो क्या होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा, यदि हम सर्दियों में ऊनी वस्त्र की जगह टेरिकॉट वस्त्र का उपयोग करें तो हमें सर्दी लगेगी, क्योंकि टेरिकॉट के वस्त्र ऊष्मारोधी नहीं होते हैं। उसके बाद आ जाता है लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 7। कागज के बने प्याले में
पानी गर्म करने पर कागज़ नहीं जलता है जबकि पानी गर्म हो जाता है, क्यों? तो इसका उत्तर हो जाएगा, जब हम कागज़ के प्याले को आग के ऊपर रखते हैं तो वह गर्म होने लगता है। कागज़ को मिलने वाली ऊष्मा पानी में स्थानांतरित हो जाती है। इस प्रकार कागज़ नहीं जलता और पानी गर्म हो जाता है। अब है प्रश्न क्रमांक 8। बूझों ने समान आकार के कपड़े, जिसमें से एक का रंग पीला, एक का रंग सफ़ेद और एक काले रंग का था, को धूप में सूखने के लिए एक साथ रखा। बताइए कि कौन से रंग का कपड़ा जल्दी सूखेगा और क्यों? तो इसका उत्तर बनेगा, पीले, सफ़ेद और काले रंग के कपड़े में से काले रंग का कपड़ा जल्दी सूखेगा, क्योंकि काला रंग ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है, जिससे कपड़ा जल्दी गर्म होता है और उसमें उपस्थित पानी वाष्प बनकर उड़ जाता है। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 9। गर्म दूध का ताप मापने के लिए क्या प्रयोगशाला थर्मामीटर के स्थान पर डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग किया जा सकता है? यदि हाँ तो क्यों? यदि नहीं तो क्यों? तो इसका उत्तर हो जाएगा नहीं, क्योंकि डॉक्टरी थर्मामीटर की परास कम होती है। डॉक्टरी थर्मामीटर से हम सिर्फ 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक का ताप ही माप सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा प्रश्न क्रमांक 10। बूझों ने देखा कि उसके घर में पूड़ी तलते समय तलने वाले बर्तन पर लगा लकड़ी का हत्था निकल गया, तो बर्तन को पकड़ने पर वह गर्म लगा। बूझो जानना चाहता है कि वह बर्तन सिरे तक गर्म कैसे हुआ और क्यों? तो इसका उत्तर हो जाएगा, पूड़ी तलने वाला बर्तन धातु का बना होता है और हम जानते हैं कि धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं, जिससे बर्तन में नीचे से मिलने वाली ऊष्मा धीरे धीरे पूरे बर्तन में फैल जाती है। इसके बाद आ जाता है हमारा प्रश्न क्रमांक 11। ऊष्मा स्थानांतरण करने में चालन और संवहन की प्रक्रिया में अंतर बताएं। तो आप जानते होंगे कि चालन से ऊष्मा जो है ठोस पदार्थों में स्थानांतरित होती है और संवहन से तरल पदार्थों में। तो इसका उत्तर होगा, हेडिंग बनाएंगे पहले तो, चालन वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है, चालन कहलाता है। इसके बाद अगली हेडिंग बनाएंगे संवहन। वह प्रक्रिया जिसमें तरल पदार्थों के अणुओं के स्थानांतरण से ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, संवहन कहलाता है। तो ये थे हमारे लघुत्तरीय प्रश्न। इसके बाद आ जाते हैं दीर्घोत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न क्रमांक 12। इसके दो पार्ट हैं, आ और बा। तो आ है जो, अधिक सर्दियों में आप एक मोटे कंबल या एक के ऊपर एक जुड़े दो पतले कंबल में से किसका चुनाव करेंगे और क्यों? कारण स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, अधिक सर्दी में हम एक के ऊपर एक जुड़े दो पतले कंबल का चुनाव करेंगे, क्योंकि दो कंबलों के बीच में वायु की एक परत बन जाती है जो ऊष्मारोधी होती है। इससे हमारे शरीर की ऊष्मा बाहर नहीं जा पाती और हमें उष्णता का अनुभव होता है। इसके बाद इसका बा वाला प्रश्न आएगा, प्रश्न क्रमांक 12 का आ हो गया, अब ये बा है। क्या ऐसे भवनों का निर्माण संभव है जिसमें मौसम के अनुसार प्रभाव ठंडा या गर्म ना हो? तो इसका उत्तर बनेगा, हाँ, ऐसे भवनों का निर्माण संभव है जिसमें बाहर की गर्मी या सर्दी का कोई प्रभाव ना पड़े। इसके लिए भवन की बाहरी दीवार को ऐसा बनाया जाए कि उसके बीच वायु की परत बंद हो जाए, तो ऐसे भवन का निर्माण संभव है। इसके लिए भवन निर्माण में आजकल खोखली ईंटों का उपयोग किया जाता है। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 13। इसके भी दो पार्ट हैं। आ, पहला है आ। बूझों को कक्षा के 10 बच्चों के शरीर का ताप थर्मामीटर के उपयोग द्वारा मापने के लिए कहा गया। बताइए कि डॉक्टरी थर्मामीटर से ताप मापते समय बूझों को
कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? तो इसका उत्तर बनेगा, डॉक्टरी थर्मामीटर से ताप मापते समय बूझों को निम्न सावधानियां रखनी चाहिए। नंबर 1, थर्मामीटर को उपयोग से पहले और उपयोग के बाद एंटीसेप्टिक घोल से अच्छे से धोना चाहिए। नंबर 2, उपयोग से पहले पारे का तल 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो। नंबर 3, थर्मामीटर का उपयोग करते समय इसे बल्ब से नहीं पकड़ना चाहिए। तो ये निम्न सावधानियां हैं जो थर्मामीटर का उपयोग करते समय हमें रखना चाहिए। इसके बाद आ जाता है 13वें प्रश्न का बा। तो इसमें है डॉक्टरी थर्मामीटर का सचित्र वर्णन कीजिए। तो एक तो हम यहाँ पर चित्र बना देंगे, ये जो नीचे दिया है ये वाला प्रश्न क्रमांक 13 का बा, ये किताब में भी दिया होगा आपकी पाठ्य पुस्तक में। और यहाँ पर लिखना है डॉक्टरी थर्मामीटर में एक लंबी, बारीक तथा एक समान व्यास की कांच की नली होती है। इसके एक सिरे पर बल्ब होता है। बल्ब में पारा भरा होता है। थर्मामीटर पर ताप मापने का एक स्केल होता है जिसे सेल्सियस स्केल कहते हैं। तो 13वें के बा में इतना ये लिखना है और यहाँ पे जो हमने अभी नीचे बताया था ये वाला चित्र बनाना है, ये वाला थर्मामीटर का, है ना। तो इतना लिख देना 13वें के बा में और ये चित्र बना देना। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 14। प्रश्न क्रमांक 14 है समुद्री समीर तथा थल समीर को सचित्र समझाइए। तो पहले हम देख लेते हैं समुद्र समीर। दिन के समय स्थल पानी की अपेक्षा शीघ्र गर्म होता है, जिससे वहाँ की हवा गर्म होकर ऊपर उठती है और उसकी जगह समुद्र की ठंडी हवा आने लगती है। इस प्रकार की हवा को समुद्र समीर कहते हैं। इसके बाद आएगा इसी का दूसरा पार्ट थल समीर। थल समीर रात्रि के समय स्थल की ओर से ठंडी हवा समुद्र की ओर बहती है, यह थल समीर कहलाती है। और यहाँ पर ये जो नीचे चित्र दिए गए हैं किताब में से देख लेना, समुद्र समीर और थल समीर। तो ये यहाँ पर एक एक बॉक्स में एक यहाँ और एक यहाँ बना देना है। अच्छा, यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि ये जो 13वें नंबर का बा का चित्र है ये पीछे लगा हुआ है, तो इसको यहाँ पर बनाना है 13वें थर्मामीटर का यहाँ पर, ठीक है। चलिए अब आता है प्रश्न क्रमांक 15 और ये लास्ट प्रश्न है। डॉक्टरी थर्मामीटर एवं प्रयोगशाला थर्मामीटर में अंतर लिखिए। तो हम एक तरफ डॉक्टरी थर्मामीटर लिख लेंगे और दूसरी तरफ प्रयोगशाला थर्मामीटर। पहले डॉक्टरी थर्मामीटर में लिखेंगे, इसके द्वारा मानव शरीर का ताप मापा जाता है। इसकी परास 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक होती है। इसके बाद प्रयोगशाला थर्मामीटर में लिखेंगे, इसके द्वारा पदार्थों का ताप मापा जाता है। इसकी परास 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक होती है। तो ये थे हमारे आज के अध्याय 3 ऊष्मा चैप्टर के प्रश्न। साथियों, इस वीडियो को यदि पसंद आए तो लाइक करें और अपने सभी दोस्तों तक इसको शेयर करें ताकि सभी के लिए आसानी हो सके। और जिसको भी नोटिफिकेशन नहीं आता है वह बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।